आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉलम सी के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट की F6 होता है। क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रन के जैसा इसका प्रयोग करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके का हमें शेप चाहिए हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे। इस तरीके से एक पाइप जैसा लाइन बन के तैयार हो जाएगा। कहीं कहीं हमें इसका प्रयोग करके बड़े आसानी से लाइन ड्रॉ कर लेना होता है। नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग से अगर किसी दूसरे टूल से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इनर और आउटर मान के हम लोग ड्रॉ करेंगे, बहुत टाइम लगेगा और ये परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करके सिंगल क्लिक के अंदर इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है। बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका कॉलम का विड्थ दिया है। हम लोग यहाँ पे बनाने से पहले ही विड्थ निर्धारित कर सकते हैं या फिर बनाने के बाद भी हम लोग विड्थ को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अगर 5 mm कर दिया, ये 5 mm का कॉलम बन के तैयार हो गया। इस तरीके से कंट्रोल Z कर देंगे, पीछे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इसका इनपुट साइड है, हम लोग इसको किस साइड से इनपुट करना चाहते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बीच में एक इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है जो कि सेंटर लाइन होता है। हम लोग इसका प्रयोग करके उसी ऑफसेट को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम लोग सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल सेंटर में लाइन रहेगी और जो स्टिचेस होंगे दोनों तरफ बराबर डिवाइड होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे तो लाइन तो वहीं रहेगा, जो स्टिच है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 20% लिख करके इंटर करता हूँ, देखेंगे इस तरीके से साइड 1 के अंदर 20% है और साइड 2 के अंदर 80% है। इस तरीके से हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यू को mm में लिख कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका पूरा विड्थ 3 mm है और यहाँ पे देखेंगे 0.60 हमारा इस साइड लिया हुआ है और 2.40 इस साइड लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे दोनों तरीके से वैल्यू लिख करके कर सकते हैं। परसेंट में चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो इसमें कर सकते हैं। और हम लोग बाद में कभी भी यहाँ पे इसकी चौड़ाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग चौड़ाई को ज़्यादा करेंगे तो सेम उसी परसेंटेज में, सेम उसी रेशियो में यहाँ पे कम ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग इसके स्टिच को ऑफसेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर है, फ्रैक्शन है। हम लोग यहाँ पे इसको कॉर्नर पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ पे अलग टाइप का शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है। यह बताता है कि कितना चौड़ा ये कॉलम सी बनने वाला है। यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे एक कॉर्नर बन गया। हम लोग यहाँ पे कॉर्नर वाले को इसके माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ के अंदर इंटरपोलेट हो रहा है कॉर्नर का जो एंगल है। हम लोग इन सब चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1 कर देते हैं, देख रहे होंगे बहुत दूर से इंटरपोलेट होना स्टार्ट हो गया। यहीं से इंटरपोलेट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको जितना कम रखेंगे उतना नज़दीक से होगा। जैसे मैं यहाँ पे 0.1 लिखता हूँ तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे एकदम नज़दीक कॉर्नर पे आकर के इस तरीके से कॉर्नर बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे 0.2 करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का हो गया है, यहाँ पे इस तरीके का हो गया। यहाँ पे हम लोग एंगल दे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 45 देते हैं तो ये इस तरीके से 45 डिग्री के अंदर इसका एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 टाइप का मेथड दिया हुआ है, आप लोग इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीधा वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 45 देता हूँ। अब जो भी स्टिच का एंगल होगा ये 45 डिग्री के हिसाब से होगा। इस वाले में भी हम लोग सिलेक्ट करके उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग 45 दे देंगे। ये सब जगह 45 डिग्री के हिसाब से एंगल बैठ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके का चीज़ बनाना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग इसके स्पेसिंग को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हमें आउटलाइन वाले में आना होगा। आउटलाइन पे यहाँ पे टाइप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ऑटो स्पेसिंग को हटा करके हम लोग यहाँ पे इसके स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेसिंग वाली सारी सेटिंग वही है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। इसके अंदर काउंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्लिट वाले को भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग इसका प्रयोग करके अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे डी दबा करके ड्रॉइंग को शो कर देंगे। यहाँ पे हमने नीचे रखा हुआ है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमें बड़े आसानी से इस तरीके से इसका लाइन बन जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल दबा लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे सीधी लाइन बनेगा, इंटर कर देंगे, ये लाइन बन के तैयार हो गया। सेम उसी तरीके से नीचे वाले को बनाना है, कंट्रोल दबा करके इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये नीचे वाला लाइन बन गया। अगर ये चौड़ा लग रहा है हम लोग इसको पतला कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 2.5 इंटर करेंगे, ये पतला हो गया है। और यहाँ पे जो ये लाइन बना है इसको भी हम लोग इसके माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग
क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल दबा लेंगे। हम लोग लाइन को बनाने के पहले भी पतला कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आकर के विजुअलाइज करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है ये सर्कल बड़ा है, लाइन हमारा पतला है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको पतला करना होगा। यहाँ पे हम लोग आकर के पतला कर सकते हैं। बनाने से पहले हम लोग टूल को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 दे देते हैं। 2 देंगे, देखेंगे यहाँ पे सर्कल छोटा हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बनाना चाहे बड़े आसानी से बना सकते हैं। सेम उसी साइज का ये बनेगा, इंटर करेंगे, ये बन के तैयार हो गया है। ऊपर वाले में भी हम लोग बनाना चाहे सेम उसी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ भी बनाना चाहें तो क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इस तरीके से कर्व जैसा बना सकते हैं। दूसरे साइड भी हम लोग सेम उसी तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो हमें इस तरीके की चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, और इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसका स्पेसिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटो स्पेसिंग को हटा करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देंगे, 1 कर देंगे। इस तरीके से इसका स्पेसिंग कम और ज़्यादा हो गया है। आप लोग इस तरीके से खुद से इसका प्रयोग करिएगा, अलग अलग डिज़ाइन में बना करके कहाँ पे क्या यूज किया जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे तीनों टूल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग इन तीनों टूल का प्रयोग करके किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस स्केच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ले करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।